हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम क्लास 11 कॉमर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास स्टेट लाइन की लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कंटिन्यू किए थे कुछ थ्योरी, डिस्टेंस फार्मूला, उस पर क्वेश्चन किए थे। उसी पे एक अच्छी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दिया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका जिसका साइड का लेंथ क्या है, 2a है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड का लेंथ 2a है। इसका बेस जो है लाइज करता है वाई एक्सिस के अलोंग। ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। इसका बेस जो है ना वाई एक्सिस के अलोंग लाइज करता है, मतलब या ये भी ट्रायंगल हो सकता है। यहाँ दो ट्रायंगल पॉसिबल है। ये सेंटर बेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज ऑन वाई एक्सिस। ये जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वाई एक्सिस पे लाइज करता है, यानी कि ये जो लेंथ है यहाँ से ये लेंथ है कितना 2a के बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये साइड 2a, ये साइड भी 2a और ये साइड भी 2a होगा। ये साइड भी टोटल लेंथ टोटल 2a होगा। तो सच मीट पॉइंट द बेस एट द ओरिजिन। इस बेस जो है वाई एक्सिस पे है, जिसका मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। जितना ऊपर जितना इतना, ये ओरिजिन। तो यहाँ से डिस्टेंस आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस निकालिएगा तो ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ नाम दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं ए, बी, इसका नाम दे देते हैं सी। ए बी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2a, तो हम OA का निकालेंगे। OB का, OB या OA का निकालेंगे। OB कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ AB का हाफ है। हाफ AB कितना है, AB टोटल कितना है 2a है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा A है। यानी कि ये OA का लेंथ कितना है A, ये भी A हो जाएगा, क्योंकि टोटल ये मिड पॉइंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये मिड पॉइंट है इस बेस का, ये A हुआ तो ये भी A होगा। इस तरह से हम OB का लेंथ क्या निकाल लिए, A निकाल लिए। तो इस कह रहा था कि सभी वर्टिसेज निकालना है ट्रायंगल का, तो ये वर्टिसेज कितना आएगा, ये हाइट A है और जानते हैं कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, उसी तरह से A x कोऑर्डिनेट 0 इस एक्सिस पे और y मेरा -a आएगा। लेंथ वाले लेकिन ये निगेटिव साइड है तो क्या आएगा, -a आएगा। उसी तरह से C का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, C का वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट निकालना है। दो निकाल लिए हैं, A भी निकाल लिया, हमको C निकालना है। तब दिया गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। हम इस ट्रायंगल में O B और C, OBC इन ट्रायंगल OBC में चलते हैं। tan 60 डिग्री ले लेते हैं, tan 60 डिग्री क्या आएगा, OC अपॉन OB होगा। क्यों? क्योंकि tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर OC और बेस A हो जाएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ये बना रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो tan आता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना OC और बेस क्या OB रख दिए। tan 60 का वैल्यू √3 OC, OB का वैल्यू A है, निकाले हुए हैं। OC क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3a। ए मेरा OC का लेंथ कितना आया, ये OC का लेंथ कितना आ गया है √3a आया, ये √3a हो जाएगा। y x एक्सिस पे y 0 होगा, उसी तरह से a निकालिएगा तो -√3a 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव उतना ही ये निगेटिव -√3a ये लेंथ आ जाएगा। यहाँ C का दो फिगर पॉसिबल था, बेस इसके अलोंग दो फिगर पॉसिबल है, A और ये C डैश हम ले लेते हैं, ABC या ABC डैश इस तरह से। तो यहाँ A और B का कोऑर्डिनेट निकल गया, C का और C डैश का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, तो सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इफ टू वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल
इतना इतना दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी नाम दे देते हैं, ए बी सी। एक वर्टिसेस क्या दिया हुआ है 0 0, दूसरा वर्टिसेस क्या दिया हुआ है 0,2√3, और ये थर्ड वर्टिसेस निकालना है तो हम लेट कर लेते हैं कि थर्ड वर्टिसेस कितना होगा एक्स वाई, लेट कर लिए। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो लेंथ ये है होगा, जो लेंथ ये आएगा वो लेंथ ये आएगा, सभी का आपस में लेंथ क्या होगा इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे, का लेंथ निकालेंगे, ए बी का लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला में। तो क्या आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ए भी निकल गया। BC निकालिए, BC निकालेंगे 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब AC निकालिए, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, AC निकल गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर निकालते हैं। ए बी का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट, इधर इस तरह से स्क्वायर किए, इसको स्क्वायर करेंगे। जब भी कोई इस तरह का फंक्शन हो, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, अगर कुछ भी हो रूट अंदर के अंदर, तो इसका क्या होता है, ये स्क्वायर हाफ होता है, इसका मतलब ये 2 है तो आपस में कैंसिल होकर जो अंदर है x के अंदर सिर्फ वही बचेगा। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल आउट, ये अंदर में क्या है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये बचेगा। उसी तरह से इसका जैसे ही BC का स्क्वायर करेंगे, BC का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ नहीं खत्म, ये इसका होल स्क्वायर बचेगा, यानी कि 2√3 का होल स्क्वायर बचेगा। यानी कि इसको 2 बार लिखिए, 2√3 इंटू 2√3 तो 2 2 4 और √3 3 तो हो जाएगा कितना 12, हो जाएगा 12। उसी तरह से इसका AC का स्क्वायर आएगा x का स्क्वायर आई y माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों लेंथ आपस में क्या होगा, लेंथ ऑफ AB बराबर लेंथ ऑफ BC बराबर लेंथ ऑफ AC। सभी लेंथ यानी साइड का लेंथ, ट्रायंगल के साइड का लेंथ इक्विलेटरल है, तीनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12 बराबर x स्क्वायर प्लस y माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। किसी ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, दो को आपस में लेके सॉल्व कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या 12, 1 मान लेते हैं। दूसरा x स्क्वायर प्लस y माइनस 2√3 का होल स्क्वायर बराबर क्या, ये भी 12 ले लेते हैं। ये दोनों को लिए और ये दोनों को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व कर रहे हैं y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू ए बी प्लस इसका होल स्क्वायर बराबर 12। तो हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4√3y और इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 2√3 का होल स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कितना 12। ये 12 आया और ये 12 है, 12 से 12 कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4√3y बराबर क्या बचेगा 0। और देखिए x y का वैल्यू हम यहाँ से चाहे तो 12 यहाँ पुट कर सकते हैं, इसका मान हम ये यहाँ से इस 1 से x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू क्या रख सकते हैं 12, तो यहाँ 12 रख देते हैं, 4√3y इक्वल टू 0। तो 12 माइनस 4√3y इक्वल टू -12, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा -12 अपॉन 4√3 माइनस में, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, शर्ती है 12, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये है √3 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया y का वैल्यू √3, y का वैल्यू √3।
अब ये y का वैल्यू हम किसी में रख देते हैं तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। ये वैल्यू पुनः उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुट y बराबर √3 इन इक्वेशन 1, वी गेट x स्क्वायर, y जहां y है वहां हम क्या रखेंगे, √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर 3 इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 3 जाके सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √9, यानी कि x इक्वल टू क्या आएगा, +-3, यानी कि यहाँ दो वैल्यू पॉसिबल है। एक x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू +3 लेंगे तो y का वैल्यू √3, या x का वैल्यू 3, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू √3, ये दो मान पॉसिबल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड का लेंथ निकालें, स्क्वायरिंग कर दिए क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया, सारा लेंथ आपस में इक्वल होगा, ये दो को लेकर एक इक्वेशन बनाए, ठीक है, ए मानिए, बी मानिए, ये सी मानिए कंडीशन, ए और बी को लेकर के एक इक्वेशन बनाए, बी और सी को लेकर के एक दूसरा इक्वेशन बनाए, दूसरा इक्वेशन को सॉल्व कर दिए और इसके जगह पे ये मान पुट कर दिए, पुट करके यहाँ y का वैल्यू निकल गया, फिर y का वैल्यू 1 में पुट कर दिए थे, x का मान निकल गया, तो मेरा x से y तो चाहिए था, x y पुनः निकल गया। अब दो का सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट है, एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट, इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, एक पॉइंट है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है, बराबर नहीं है, हम नहीं जानते क्या है, m:n रेशियो में, मीन्स इसको बांटता है, दो टुकड़ा में इसको बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब ये यहाँ से एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट इसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो एक फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला, जिसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन के लिए, m का इससे गुना कीजिए, दूर के साथ m का दूर के साथ गुना कीजिए, तो निकालिएगा कोऑर्डिनेट x, y निकालिएगा, m का इसके दूर के साथ x के साथ कोऑर्डिनेट के साथ गुना कीजिए, m x2, n का इसके साथ x कोऑर्डिनेट के साथ गुना कीजिए, n x1 अपॉन ये दोनों का सम, उसी तरह से m का y2 के साथ और n का y1 के साथ, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, इसलिए हम m का x के साथ, n का x के साथ किए, फिर m का y के साथ, फिर n का y के साथ, क्यों, पहले x फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है कि दूर वाला आपको दूर में जाना है, ठीक है, इसका दूर ये है, m y2 n y1 अपॉन m प्लस n, इस तरह से लिख दीजिए, ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया। अगर कोई पॉइंट P है, किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m:n, तो उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस फार्मूला से निकल जाएगा, ये कोऑर्डिनेट क्या है होगा, इस फार्मूला पे आप बैठाइएगा तो निकल जाएगा। ये है फॉर इंटरनली डिवीजन। अब आता है एक्सटर्नली डिवीजन, मान लीजिए ये पॉइंट A है, x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, अब मान लीजिए एक पॉइंट ये P यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ये टोटल रेशियो m है और ये n है, ये टोटल m है, ये टोटल यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस m है और ये क्या है, n है, m:n रेशियो में, ये टोटल रेशियो क्या है, m, और ये b से p का रेशियो क्या है, n। तब हमें निकालना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक्सटर्नली डिवीजन, कोई लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करना है, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, m का इसके साथ m x2 और इस n का इसके साथ n x1, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसलिए m का x के साथ
n का x के साथ, ये दोनों का सम। ये गलत है, ये यहाँ माइनस होना चाहिए, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, कॉमा m y2, m का y2 के साथ n y1 m माइनस m, इस तरह से आप निकालिएगा। ये जो फॉर्मूला आएगा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ये दोनों सेम जैसा है, सिर्फ ये यहाँ माइनस का अंतर है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, बाकी इंटरनली डिवीजन में यहाँ प्लस होगा। दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। ये एक्सटर्नली डिवीजन में माइनस, इंटरनली डिवीजन में प्लस। अब आता है मिड पॉइंट। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है, x1, y1 है, और ये मिड पॉइंट है, दोनों बराबर डिस्टेंस पे है, जितना डिस्टेंस है ये बराबर है, यानी कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट हो जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो सिमिलरली हम लगाते हैं, पहले फार्मूले लगाते हैं, जिस तरह से हम जानते हैं वही फार्मूला लगाते हैं। क्या, ये मान लेते हैं m/n रेशियो में, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ mx2, ये मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ nx1 प्लस m+n, और ये इसके साथ my2 प्लस my1 अपॉन m+m। ये तो हम फार्मूला है। अगर ये दोनों बराबर हैं, m बराबर n है, तो जहां जहां m है वहां सभी जगह n को m लिख दो या n को m लिख दो। यानी कहने का मतलब जहां जहां n है दोनों बराबर है, n को हम m लिख सकते हैं, 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 क्योंकि n m आपस में बराबर है। और यहाँ से हम m कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1, ये हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा m कॉमन ले लिए तो y2 प्लस y1 आई 2m, m कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, ये y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया, किसका, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, दोनों सेम ही है। इस तरह से आपको तीन फार्मूला इसमें सेक्शन फार्मूला में मिलेगा, इंटरनली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन और ये मिड पॉइंट फार्मूला। ये भी डिवीजन ही हो रहा है, दोनों इक्वल का है, इक्वल का हुआ तो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट किए। तो इसको सिंपली याद रखिएगा कि दोनों x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, दोनों y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। इस तरह से आपका मिड पॉइंट फार्मूला से ये p का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, क्योंकि ये मिड में है, बीच का वैल्यू है। उसी तरह से हम अगर यदि कोई क्वेश्चन में अगर दे कि a का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और कोई b का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और ये p का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, या कोई लाइन इसको डिवाइड करके जा रहा है जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप m n मानने का के बजाय आप ये वैल्यू मानिएगा, m मान रहे हैं ना, अगर दोनों तरफ n से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, mn ये हो जाएगा 1, और इसको हम कोई दूसरा वैल्यू लेमडा या m अपॉन n को हम लेमडा से मान ले, या हम k से मान ले, या कोई भी अदर कांस्टेंट म्यू से मान ले, म्यू नया कांस्टेंट है, इस तरह से कोई अलग कांस्टेंट से मान ले तो कुछ ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा। तो हम कहने का मतलब λ/1 रेशियो में, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं। λ/1 अगर ये बोल रहा है कि m/n रेशियो मानेगा, तो यहाँ से सॉल्व करने में हमको थोड़ा ज्यादा परेशानी होती है। अगर हम इसको λ/1 रेशियो में मान रहे हैं तो एक वैल्यू तो हमको मालूम है, हमें लेमडा का वैल्यू निकालना होगा, डायरेक्ट इसमें लगाएंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, p का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, λ/x2 प्लस, अभी 1 जाएगा इसके साथ, 1:x1 अपॉन लेमडा प्लस 1, λ/2 y2 प्लस 1:y1 प्लस लेमडा प्लस 1। देखने में ये दोनों सेम नहीं लग रहा है, लेकिन लेमडा यहाँ मॉडिफाई करके जो वैल्यू यहाँ आने वाला है सेम वैल्यू इसमें आएगा। ये आपका कुछ कैलकुलेशन को मॉडिफाई करके
कम कर देगा। क्यों? क्योंकि एक अननोन है, एक नोन है, तो इस जल्दी सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर इसमें अगर हम निकालने के लिए कहेगा तो दो नोन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें दोनों पुनः अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू एक ही अननोन है, आराम से निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाने में, आप दोनों हम करके दिखाएंगे। आते हैं, क्वेश्चन है, हमें रेशियो फाइंड करना है। पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1/2,6 डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना A एंड B को। फिगर में देखिए 3,5 और पॉइंट B है -7,9 और पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 1/2, +6। ये रेशियो फाइंड करना है m/n, हम m/n ही मान लेते हैं। अब लगाइए, हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है कि कोई लाइन, कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है तो m/x2 n/x1 अपॉन m प्लस n, m/y2 n/y1 इंटू y1 m प्लस n। ये होता है फार्मूला। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हम मानेंगे xy, और mn तो हम ले ही लिए हैं। तो इसी फार्मूला पे रखिए, xy की जगह पे क्या दिया हुआ है मेरा 1/2, 6। ये सेक्शन फार्मूला लगा के इस कोऑर्डिनेट को निकालते हैं, और इसमें ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ये दिया हुआ तो ये रखेंगे, और ये सेक्शन फार्मूला जैसा है जैसा रखेंगे। ये अननोन m है, यहाँ से इक्वेट करेंगे, फिर m n का मान निकालेंगे। तो हम रखिए m की जगह m माने हैं, x2 मेरा क्या हो गया -7 प्लस n मेरा na है, x1 मेरा क्या है 3 अपॉन दोनों का सम m प्लस n, कॉमा m इंटू 9 प्लस n इंटू 5 प्लस m प्लस n। ये हो गया। यहाँ से सॉल्व करते हैं, p 1/2, 6, ये आएगा -7m, ये 3n अपॉन m प्लस n, कॉमा 9m, ये 5n अपॉन m प्लस n। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट जो निकाल रहे हैं, ये इसी को कोऑर्डिनेट निकलेगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कंपेयरिंग इक्वेटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ x, ये x वाला x के साथ, और ये y कोऑर्डिनेट y के साथ इक्वेट करेंगे, x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो हाफ इक्वेट करेंगे किसके साथ, -7m, 3n अपॉन m प्लस n के साथ, और ये 6 इक्वेट करेंगे 9m प्लस 5n अपॉन m प्लस n के साथ। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m प्लस n, ये 2 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, -7m इंटू 3n, ये हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू -14m, आए 6n, ये इधर लाते हैं तो m प्लस 14m, और ये n उस साइड जाएगा लेफ्ट साइड, n, ये माइनस n, ये हो जाएगा 15m, ये 5n, तो m अपॉन n, ये आप देखिए ध्यान से, 15m इक्वल टू 5n, तो m अपॉन n रेशियो निकालना है, m अपॉन n रेशियो निकालना है, तो n इधर आया, ये 15 इसके बटा में, या ऐसे में बोलोगे 5 3 जा 15, काट दे, m अपॉन n बराबर 5 3 जा 15, इस तरह से आया। तो m का वैल्यू क्या आया 1, n का वैल्यू क्या आया 3, तो ये क्या आया 1:3 रेशियो में इसको डिवाइड करता है, 1:3 रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ से भी काट सकते थे 15, और इसको सॉल्व कीजिए तो 3m इक्वल टू n, m बाई n, ठीक है, ये इसके बटा में, इसके बटा में जा रहा है, तो 1/3 इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, जो हम कर दिए हैं। या इसका कोऑर्डिनेट इक्वेट करते तो भी मेरा निकलता है। देखिए फिर से हम निकालते हैं, सेम 6m/n मेरा, या इस y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते तो भी मेरा कोऑर्डिनेट यही आता, रेशियो मेरा यही आता,
1/3, m का वैल्यू 1, ये 3, ये कम होगा ये ज्यादा होगा, 3 टाइम्स ज्यादा होगा। 9m प्लस 5n, ये हो जाएगा 6m प्लस 6n इक्वल टू 9m प्लस 5n, m वाला एक साथ, n वाला एक साथ, 6n अब माइनस 5n, अब ये इधर भेज देते हैं, 9m माइनस 6m, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 3m, तो m अपॉन n यहाँ से निकालिए, 3m को पहले लिख देते हैं, n को बाद में लिख देते हैं, दोनों बराबर है, इसको पहले इसको बाद में लिख दूँ, ऐसा आ जाएगा m अपॉन n, ये n डिवाइड में जाएगा, n 3 डिवाइड में जाएगा, यहाँ से m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 3, सिमिलरली सेम आया। यानी कि कहने का मतलब जो फार्मूला हम आपको बताए हैं वो फार्मूला लगाइए, लगा करके निकालिए, इसमें एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू है, रेशियो 4 वैल्यू, 4 वैल्यू में से कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा तो चौथा अपने आप निकल जाएगा, जिसमें फार्मूला में रखना है चौथा सॉल्व कर देना है, निकल जाएगा। जैसे ए दिया था, रेशियो निकल गया, ए और रेशियो दिया रहेगा, ए निकल जाएगा, अगर ए और रेशियो दिया रहा है, ए कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, जैसा जरूरत वैसा काम करेंगे। यहाँ से इक्वेट कर दीजिए, मेरा निकल चुका था, ये करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, आप दोनों भी कर सकते हैं, दोनों से किसी को इक्वेट करेंगे तो दोनों से मेरा m n का वैल्यू आ जाएगा। या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बनाते, a का वैल्यू 3,5 है, b का वैल्यू -7,9 है, और ये b का कोऑर्डिनेट क्या है, 1/2,6 है, ये लेमडा इज टू 1 मानते हैं, अब इसका इसमें गुना करेंगे, इसका इसमें करते, देखिए जल्दी आ जाता है। ये दो अलग अलग तरीका है, हम किसी को इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ एक ही बार में दे देगा वैल्यू। तो देखिए लेमडा इज टू, हम ये p का कोऑर्डिनेट निकालते हैं 1/2 6, अब ये इसका दूर वाला तो -7 लेमडा, ये इसके साथ x कोऑर्डिनेट, इसका साथ x कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा 1 का गुना करेंगे 3 के साथ 3, ये दोनों का सम, कॉमा y के साथ जाइए 9 लेमडा, ये 1 y के साथ गुना कीजिए तो 5, ये 1 5 के साथ गुना किए 5, लेमडा प्लस 1, यहाँ से इक्वेट करते, ये y वाला y कोऑर्डिनेट y के साथ इक्वेट करते, तो यहाँ से इक्वेट करते हैं, हाफ इक्वल टू -7 लेमडा अब प्लस 3 लेमडा प्लस 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो ये 1 के साथ जाता मल्टीप्लाई, 1 इंटू लेमडा प्लस 1, ये 2 मल्टीप्लाई जाता, 2 इज टू -7 लेमडा प्लस 3, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो लेमडा प्लस 1, ये -14 लेमडा 6 इधर आता, इसको राइट साइड ले जाइए तो क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 14 लेमडा, ये 6 ये इधर -1, ये हो जाएगा 15 लेमडा, ये 5, तो लेमडा इक्वल टू क्या आएगा 5/15, यानी कि लेमडा इक्वल टू क्या आया 1/3। लेमडा क्या मानते हैं, लेमडा हम मान के रखे थे क्या, m अपॉन n को हम लेमडा माने थे, ये था ना m रेशियो n, दोनों तरफ हम n से डिवाइड कर दिए थे, इसको हम लेमडा मान लिए थे, इसको 1 मान लिए थे, तो लेमडा का एक्चुअली में वैल्यू कितना है, लेमडा का वैल्यू है ये है वैल्यू, तो ये मेरा वैल्यू लेमडा का क्या है, m अपॉन n इक्वल टू 1/3, यानी कि m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 3, ये क्या आ रहा है, लेमडा का वैल्यू, ये लेमडा जो होता है m/3 होता है, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, या ऐसे भी रख दीजिए कि लेमडा का वैल्यू 1/3 आया है, ये 1 है, तो ये 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये रेशियो में है तो 3 मल्टीप्लाई दोनों तरफ कीजिए, इस तरह से 1:3 रेशियो, ये 1 रेशियो, ये 3 रेशियो में दिखेगा, इस तरह से करके निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप ये वाला इक्वेट करते तो भी मेरा आता, तो यहाँ तो दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों इजी है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी वैल्यू आप कैलकुलेशन में बचना चाहते हैं, जैसे एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगा, उस लाइन का वैल्यू निकालना है, तो लेमडा इज टू 1 या के इज टू 1 लेने पे थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसलिए लेमडा का यूज करते हैं। 2 अननोन रखने से बेहतर है कि एक ही अननोन रख करके काम किया जाए, जैसे ही ये निकल जाता है तो इस लेमडा का वैल्यू है सेम वैल्यू दे रहा है, साथ साथ नहीं अगर समझ में आ रहा है तो लेमडा का वैल्यू रखिए, ये लेमडा का वैल्यू रखिए, लेमडा इज टू 1 था ना, लेमडा इज टू 1, लेमडा का वैल्यू 1/3 रखे, इज टू 1 रखे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, या 3 से दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 1:3 रेशियो में आ गया, तो आंसर तो ही आना है, लेकिन एक वेरिएबल कट जाता है तो थोड़ा आसानी हो जाता है।
द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना ई जितना, यानी मिड पॉइंट दिया हुआ है, हम मान लेते हैं पी 1 2a प्लस ए दिया हुआ है, और ये पॉइंट ये मान लेते हैं 2a 4, और बी पॉइंट ये मान लेते हैं क्या -2, -2, 3b। ये मिड पॉइंट है, गिवन है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये गिवन है। जाहिर सी बात है मिड पॉइंट होगा तो जितना डिस्टेंस इधर जितना डिस्टेंस, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या जानते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला हम क्या बताए? मिड पॉइंट फार्मूला क्या बताए हैं कि x1 प्लस x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, ये तो बताया है। ये पॉइंट दिया हुआ है, क्या है 1, 2a प्लस 1, और x कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, ये x1 ये है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो सम कीजिए x1 x1 प्लस x2 का सम, यानी x1 क्या है 2, 2a प्लस -2 का सम अपॉन 2, 4 प्लस y कोऑर्डिनेट का सम 3b प्लस सम 2। अब यहां से इक्वेट कर देंगे, लिखिए इक्वेटिंग हमको ए बी का मान निकालना है, मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, तो दोनों को सम कीजिए तो इसी के बराबर आएगा, इसी इसका बराबर किए, x कोऑर्डिनेट x के बराबर, y कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट के इक्वल, इक्वेटिंग x, इक्वेटिंग लिख देना अपना, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 2a -2 अपॉन 2, यहां से सॉल्व करेंगे तो 2, ये 2 कॉमन ले लो तो a -1, यहाँ से 2 से 2 का कैंसिल आउट, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, तो 1 a -1, a इक्वल टू क्या आएगा 2, a लेफ्ट साइड, तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कीजिए, ये x वाला इक्वेट किए थे, ये y इक्वेट करते हैं, y का y के साथ इक्वेट करते हैं, तो 2a प्लस 1 इक्वल टू क्या 4 प्लस 3b अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a प्लस 1, ये 4 प्लस 3b, ये हो जाएगा 4a प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 3b, 4 प्लस 2b, ये a का मान उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो 4 a का मान क्या है 2 i प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 3b, तो कितना आएगा 8 प्लस 2 यानी 10 इक्वल टू 4 प्लस 3b, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 3b, तो 3b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 6, 2 जा 6, तो b इक्वल टू क्या आएगा 2, b इक्वल टू 2, यहाँ a का मान भी 2 आया और b का मान भी 2 आया, a का मान इसमें पुट कर देंगे क्योंकि इसमें भी a b का रिलेशन है, तो a का मान जब आया हुआ है तो पुट कर देना है, इसमें लिख लीजिएगा पुट a इक्वल टू 2 इन इसमें पुट करके b का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ a b का मान क्या आ गया, इसमें a का मान 2 और b का मान भी 2, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो विच पॉइंट p whose abscissa is 3 divide the joining the point इतना ना p का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि p का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट a का a दिया हुआ है 6,5, b दिया हुआ है -1,4, और इसका शीशा दिया हुआ है 3, और ये क्या है नहीं मालूम, क्या है नहीं मालूम व्हाट, और रेशियो भी फाइंड करना है, रेशियो भी फाइंड करना है। लेट हम रेशियो लैम्डा इज टू 1 या k इज टू 1 ले लेते हैं, k इज टू 1 ले लेते हैं, तो लगाइए इस p का कोऑर्डिनेट निकालिए, p का कोऑर्डिनेट निकालना है, हमें रेशियो निकालना है, तो p का कोऑर्डिनेट 3, अब शीशा दिया हुआ है, ये गिवन था, अब शीशा गिवन था, हमें y कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, निकाल लेते हैं, ये हम वाट रहने देते हैं, क्या k दूर के साथ इसका k इज टू -1 प्लस 1 इज टू 6, 1 इंटू 6 प्लस k प्लस 1, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, k इज टू इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, ये 1 का 5 के साथ दूर वाला, पहले दूर k का दूर के साथ x के साथ कर लेना है, फिर ये इसका x के साथ कर लेना है, फिर इसका k का y के साथ, फिर 1 का भी y के साथ, अब इन दोनों का सम अपॉन 2, यहाँ से इक्वेट कर देना है, x कोऑर्डिनेट इक्वेट कीजिए, यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। आप y कोऑर्डिनेट भी इक्वेट कर सकते थे लेकिन y का वैल्यू नहीं मालूम है, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट,
एक्स कोऑर्डिनेट यानी अब्सीसा भी बोल सकते हैं, इक्वेटिंग अब्सीसा, इसको हम अब्सीसा भी बोल सकते हैं, अब्सीसा भी बोल सकते हैं। अब्सीसा दोनों तरफ इक्वेट कर रहे हैं तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इज टू -1 माइनस के 1 इंटू 6 हो जाएगा क्या 6 अपॉन के प्लस 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू माइनस के प्लस 6, यह जाएगा 3 के प्लस 3 माइनस के प्लस 6, ये इधर आएगा तो के और ये 6 माइनस 3 ये उधर जाएगा 6 माइनस 3, तो यहाँ से क्या आया 4k इक्वल टू 3, के का वैल्यू क्या आया 3/4, के का वैल्यू क्या आया 3/4, यानी कि हम मान के चल रहे थे कि k इज टू 1 है तो के का वैल्यू आया 3/4, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 3 इज टू 4, 3 इज टू 4 रेशियो, ये 3 रेशियो में आएगा और ये 4 रेशियो में, ये इसको डिवाइड कर देगा, ए के का मान निकल के आ गया। अब आता है कि हमको कोऑर्डिनेट भी निकालना है, कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो ये 3 आ गया और ये हम जान गए कि 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो चलिए फिर से लगाते हैं फार्मूला, फिर से फार्मूला लगाते हैं और ये कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p का कोऑर्डिनेट हम x y बराबर क्या जानते हैं फार्मूला m इज टू n, यानी कि ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए दूर के साथ, 3 इज टू -1 प्लस 4 इज टू 6 अपॉन ये दोनों का सम 7, ए इसके साथ ये 3 y के साथ 3 इज टू 4 इंटू 4 इज टू 5 4 इंटू 5 प्लस है और दोनों का सम, और ये x का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और y का कोऑर्डिनेट हमको ये नहीं निकालना, नहीं मालूम, यहाँ सिमिलरली हम सॉल्व कीजिए, x ये हम बांटे रखे हैं, ये -3 ये 24/7, ये 12 ये 20/7, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 वाट और ये 3 जाए 20 1/7 ये 32/7, यहाँ से 3,2 इक्वल टू ये कट 3 बार में ये 32/7, तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये रेशियो दिया है, ये निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो निकल के आ रहा है इसके बराबर होगा, तो देखिए 3 के बराबर है, ये वाट है, ये वाट है, तो वाट ये जो वैल्यू निकालना है वो कितना के बराबर होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, अब वाट की जगह पे हम यहाँ वाई रखते तो यहाँ वाई आएगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, यहाँ से इक्वेट करते हैं तो वाई इक्वेट करके क्या आता मेरा 32/7, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट आ जाता, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, अब शीशा 3 है, वाई क्या आया था 32/7, ये मेरा कोऑर्डिनेट सॉल्व हो जाता, ये रेशियो मेरा 3:4, 3:4 आता। ये रेशियो जो पॉजिटिव आया है ये भी बताता है कि ये क्या है, इंटरनली डिवीजन है, इंटरनली डिवीजन हो रहा है। कभी भी किसी का जब रेशियो निकालेंगे निगेटिव जहां है हमेशा समझना है वो क्या है, एक्सटर्नली डिवीजन है, और कभी हमारा रेशियो हमेशा पॉजिटिव आया तो हमेशा समझना है कि इंटरनली डिवीजन है। ये तो रफली हम फिगर बना रहे थे, संयोग से मेरा निगेटिव आया पॉजिटिव आ रहा है, ये सही हुआ। अब ये एक्चुअली में प्लॉट नहीं है लेकिन फिर भी ये फिगर जो आ रहा है इंटरनली डिवीजन आ रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे लेक्चर 3 अप्लाइड मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3 आएगा। उसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा किसी क्वेश्चन को समझने में, या कुछ अलग बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या कोई क्लास 11 के बच्चे होंगे, साइंस के होंगे, तो अगर कुछ भी परेशानी हो रही है तो कमेंट में जरूर लिखें।